शनिवार की रात को कानपुर और उन्नाव के बीच में एक दर्दनाक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई और श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढों की वजह से बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियों ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन बहुत सारे सवाल और बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गड्ढा मुक्त आखिर कब होंगी सड़कें? सड़कों पर आखिर कब मौतों का सिलसिला रुकेगा? एक छोटी सी ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो गुजर रही थी और उसमें 50 लोग बताया जा रहा कि तकरीबन सवार थे, लेकिन अचानक एक गड्ढा आता है और साथ में तालाब होता है और गड्ढे की वजह से तालाब में पलट जाती है ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 26 लोगों की मौत की सूचना भी है। और यही वो गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा एक सड़क पर। तो ये सड़क है या कुछ और है? क्या है? क्या ये सड़कें होती हैं? ये बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सारिस मिस्त्री की मौत हुई, उसके बाद वो जो एक्सप्रेस वे था वो नेशनल हाईवे था, और उसके बाद से दूसरी सड़कों का क्या आलम है, दूसरी सड़कों का क्या हाल है, वो आप देख सकते हैं। सड़कों पर मातम पसरा हुआ, सड़कों पर जो मौतें हो रही है उसके बाद से उन घरों में क्या हाल है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर की बड़ी घटना है, कई लोगों के यहाँ पे मरने की सूचना भी आई है। क्या ऑफिशियल फिगर है और कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी वर्तमान में 26 लोगों की जैसे जिलाधिकारी साहब ने बताया कि उनका दुर्घटनाग्रस्त होने से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसकी सूचना मिली है। और नंबर 2 जो है सूचना जो मिली है वो है 5 लोग उपचाराधीन हैं और उसमें से 5 लोग को हाईलाइट में रेफर करके कराया जा रहा है। सर, परिजनों का कहना है कि जो रिस्पांस टाइम उनको मिलना चाहिए था पुलिस के द्वारा, वहाँ पे पुलिस की जीप भी थी, बट एक जो असिस्टेंस था वहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, वो नहीं हो पाया। उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कोशिश की गई और वहाँ पे तात्कालिक रूप से जितने पुलिस बल उपलब्ध था, क्योंकि ये दुर्घटना थी, वो तुरंत रिस्पॉन्ड की। साथ में जितने आसपास मार्केट थे वहाँ से सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड। हमारे संवाददाता समर्थ इस खबर पर हादसे वाली जगह पर वो मौजूद है और हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, क्या टूटी हुई सड़क ने 26 लोगों की जान ले ली? अभी और घायलों की संख्या कितनी है? राजीव, देखिए, जिंदगियां पानी में ऐसे बह गई कि ना चीख सके और ना चिल्ला सके। 26 लोगों की इसमें मौत हुई, 20 के ऊपर इसमें घायल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस हादसे की जगह पर जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। पर पहले दर्शकों को समझाते हैं, वो जगह ही घाटमपुर का एरिया है। और अगर आप यहाँ की रोड को पहले देखेंगे, आप देखिए मेरे साथ, ये सिंगल लेन रोड है, यानी कि यहाँ से जो गाड़ियां जाती हैं एक तरफ से, यहीं से दूसरी तरफ से आती हैं। रात का समय था, पिछले 1 हफ्ते से लगातार कानपुर में बारिश हो रही थी। अब आप आइए मेरे साथ यहाँ पर, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जगह, ये सतह देखिए आप। यहाँ पर आपको घास नजर आएगी और मिट्टी नजर आएगी। पर अब अगर जिस तरह से कैमरामैन रोहित आगे आएंगे, आपको इस तरह के गड्ढे भी नजर आएंगे। ये देखिए, इस तरह का छोटा एक गड्ढा है। थोड़ा सा और आगे मेरे साथ अब अगर आएंगे तो आपको एक ये थोड़ा और बड़ा गड्ढा नजर आएगा। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो यहीं से स्किड हुई और इस गड्ढे से स्किड होकर वो नीचे गिरी है। अभी आप अगर राजीव देख रहे होंगे तो ये मिट्टी जो है, ये देखिए आप, ये अभी आपको सूखी मिट्टी लग रही है। पर आप मानकर चलिए कि जब कल शाम का समय था, जैसा कि मंत्री राकेश सचान ने भी कहा कि बारिश की वजह से मिट्टी पूरी गीली हो गई थी, तो जो टायर ट्रैक्टर ट्रॉली का था वो इस मिट्टी से टकराया। यानी कि जो मिट्टी अभी आपको यहाँ पर सूखी नजर आ रही है, ये गीली थी और यहां से स्किड होकर गाड़ी सीधे सामने तालाब, देखिए इस तालाब में गिरी। और राजीव, सबसे गौर करने वाली चीज जो यहाँ पर है, लोगों की चीजें तो है ही है। सामने आपको एक गुलाबी रंग का कुछ दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर का होगा, एक ग्रीन कलर का होगा। ये कोई पॉलिथीन नहीं है, ये उन छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं जो उन्होंने चंद्रिका देवी आश्रम के पास लगे, चंद्रिका देवी मंदिर के पास लगे मेले से खरीदे थे और सोचा था कि वो घर जाकर इससे खेलेंगे। और ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये बहुत गहरा तो नहीं है, पर आप मानकर चलिए अगर एक आदमी इसमें उतरता है तो गले तक पानी आएगा, गले तक इसमें पानी आएगा। और जब लोग यहाँ पर बचाने आए तो आलम यह था कि उनके पैर भी कई शवों के ऊपर पड़े। इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा था। सबसे बड़ा सवाल राजीव इसमें यह है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 40 के ऊपर लोग क्यों सवार थे? दूसरा सवाल जो ग्रामीणों के मुताबिक है वो ये है कि जब वहां पर ट्रक रुका है तो पहले जो ड्राइवर था उसने भी शराब पी रखी थी और कई लोगों ने शराब पी रखी थी। मेरे साथ कई ग्रामीण भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। ये खाली ग्रामीण नहीं है, इनमें कई लोग वो भी हैं जिन्होंने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस का हाथ बटाया है और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी है निकालने में। ये बताइए, कल आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, कैसे आप लोगों ने बचाया है?
अब एक तो आनन फानन में कोई व्यवस्था थी नहीं, तो जैसे भी हो सका ऐसे कूद के घसीट के बचाया, फिर और लोगों को सूचना भी दी। जो राहगीर भी थे वो भी तुरंत उन्होंने भी मदद कराई, पुलिस प्रशासन भी आ गए थे, एक दो चौकी इंचार्ज जो हमारे यहाँ के हैं वो आए तुरंत, वो भी तुरंत बिना कपड़े उतारे तुरंत उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। और बताया गया कि आप लोग जब अंदर गए तो पैर आप लोगों के कुछ शवों पर पड़े। हाँ, पैर पड़े, पैरों से ही तो हमको लोगों को पता चला, क्योंकि यहाँ तक पानी भरा हुआ था। पैरों से हम लोगों ने ऐसे टटोल के मतलब देखा कि तो वहाँ पे शव पड़े हुए थे, तो उनको बाहर निकाला। जो खिलौने सामने हैं, खिलौने बच्चों के और क्या आप लोगों ने भी उठाई गई थी, तो जो 100 थे तो ऐसे उसमें पानी में तैरने लगे थे, जो छोटे बच्चों के थे, औरतों के थे। फिर यहाँ के जो बगल में स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ पे राहगीर हैं, जानवर देखने आते हैं, वो सब लोग तुरंत कूद गए। और चौकी से भी जो 2-3 लोग आए थे वो अपनी वर्दी में ही कूद गए। बताया गया कि जो है कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी। हाँ, उसमें से कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी, जिसको लेडीजों ने मना भी किया था उसमें। जब वो ढाबे के बाद रुके थे, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो माना नहीं, वहाँ से लेके चला। और सबसे पहले तो ये लड़का पहुंचा था समर्थ, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं।